नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2022 के बारे में। आप लोग जानते हैं इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हो चुका है। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन जल्द ही लिए जाएंगे और इसकी जो मुख्य परीक्षा डेट है वो भी 6 फरवरी को संभावित है, ऐसा यूपीपीएससी ने नोटिस जारी करके बताया था। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है। जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं जी जान लगा करके इस परीक्षा को क्वालिफाई करने में लग जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी ये भर्ती है और बहुत अच्छा पद है। राजकीय इंटर कॉलेजों में आपको प्रवक्ता की यहाँ पर जॉब मिलने वाली है, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर यूपीपीएससी द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो यूपीपीएससी से जो भी परीक्षा होती है थोड़ा सा लेवल तो हाई होता है। तो आपको अभी से कम समय में अच्छी तैयारी करनी है। कैसे अच्छी तैयारी करनी है, क्या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए आपको या किसी कोचिंग की मदद लेनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों पर गौर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके पैटर्न को समझते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और कितना उनका वेटेज होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों का जो पैटर्न है वो दिया गया। आपको प्रीलिम्स पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ फोकस करना है मेंस पर। तो मेंस की जो परीक्षा होगी वो आपका यहाँ पर सीधा सीधा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यहाँ पर लिखित पेपर होगा, परंपरागत पेपर होगा। इसमें आपके 2 पेपर होंगे मेंस में। पहला जो पेपर होगा वो एक जनरल पेपर होगा, चाहे जिस सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हों सभी को पेपर देना पड़ेगा। और ये इसमें जो सब्जेक्ट होगा हिंदी प्लस ऐसे, हिंदी का आपका 50 नंबर का पेपर होगा, ऐसे का भी 50 नंबर का पेपर होगा। दोनों पेपर हिंदी और ऐसे दोनों को मिलाकर के आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और आपको जो है 100 मार्क का ये आपका जनरल पेपर होगा मुख्य परीक्षा में, जो कि सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी है। अब दूसरा जो पेपर यहाँ पर होगा पार्ट 2 होगा, जो आपका वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा। जिस विषय से आपने आवेदन किया है उस विषय से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस की जो कुल संख्या होगी वो 20 होगी। केवल 20 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, लिखने पड़ेंगे। परंपरागत पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और पार्ट 2 के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें जो आपका मार्क्स होगा कुल मिलाकर के वो 300 होगा। तो अगर दोनों पार्ट को जोड़ दें, जनरल पार्ट पार्ट 1 और स्पेसिफिक सब्जेक्ट पार्ट 2, तो आपका जो कुल मिलाकर नंबर हो जाएंगे वो 400 नंबर हो जाएंगे। 400 नंबर का आपका मुख्य परीक्षा होनी है और इसके बाद कोई इंटरव्यू भी नहीं होना है। तो सीधी सी बात है, इन्हीं 400 नंबर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ मुख्य परीक्षा के ही मार्क्स जोड़े जाएंगे। अगर बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कितना कितना आपका जो रखा गया पासिंग मार्क, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पासिंग मार्क था, मिनिमम जो कट ऑफ है वो यहाँ पर दिया गया था। प्री और मेंस के लिए मिनिमम कट ऑफ जो सेम है, कितना क्वालिफाइंग मार्क है, तो SC ST के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 40% जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया है। और प्रीलिम्स परीक्षा में इस मिनिमम पासिंग मार्क्स को भी अब बहुत से अभ्यर्थी नहीं क्रैक कर पाए और कारण आपने देखा होगा, नतीजा उसका देखा होगा कि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें 11 गुना ही अभ्यर्थी कई विषयों में क्वालिफाई हुए हैं, जबकि क्वालिफाई होना था 13 गुना। तो कई विषय में अभ्यर्थी मिनिमम कट ऑफ को भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। कारण उसका कुछ भी रहा हो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि पेपर का जो लेवल होगा थोड़ा सा हाई होगा, आपको तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। अब यहाँ पर जो जनरल पेपर उसका सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, ये प्रथम खंड हिंदी का जो आपका सामान्य हिंदी होगा उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। और नीचे यहाँ पर ये सिलेबस दिया गया है आपका निबंध का, कहाँ से निबंध आएगा। तो इस जनरल पार्ट 1 के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में आपका इसका वीडियो मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि सामान्य हिंदी के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी और निबंध के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। सारी चीज़ें हमने आपको एक अगले वीडियो में बताई हुई हैं, लास्ट वीडियो में, तो लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे आज पार्ट 2 के बारे में, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का यानी जो वैकल्पिक विषय होगा आपका, उसका यहाँ पर देखिए पैटर्न दिया गया कि हमने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पर आपका परंपरागत पेपर होगा,
ठीक है, और कितने कितने प्रश्न आएंगे उसको यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या जो होगी 20 होगी। खंड आ, खंड बा, खंड सा, 3 पार्ट में आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो डिवाइड होगा। खंड आ के यहाँ पर 5 प्रश्न मिलेंगे आपको। इनको आपको अधिकतम एक प्रश्न के जवाब में आपको 250 शब्द लिखने होंगे, और ये जो क्वेश्चन होंगे खंड आ वाला ये 25 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 25 पंचे होता है 125, 125 अंक का आपका खंड आ का पेपर होगा। इसके बाद दूसरे पार्ट में जाएं, खंड बा में जाएंगे तो 5 लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे आपको। इनके उत्तर आपको अधिकतम 150 शब्दों में देना होगा। 15 प्रश्न का 15 अंक का ये आपका एक प्रश्न होगा। तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 पचे 75, तो 125 का खंड आ और 75 का आपका खंड बा। और खंड सा देखें तो यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे जो कि अति लघुत्तरीय होंगे। अधिकतम 50 शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देना होगा, और ये आपका जो है 10 अंक का एक जो आपका क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 100। तो 300 नंबर की आपकी जो है सब्जेक्ट का पेपर होगा, पार्ट 2 पेपर होगा, 100 नंबर का जनरल पेपर होगा। इस तरीके से टोटल हो जाएगा आपका 400। अब दोस्तों अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं जनरल पार्ट का या फिर आप जो आपके सब्जेक्ट का, तो governmentjobcenter.com पर जैसे ही जाएंगे वेबसाइट पर तो सिलेबस के सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा GIC लेक्चरर मेंस एग्जाम का। यहाँ पर देखिए ये देखिए सिलेबस दिया गया है, UPPSC GIC लेक्चरर सिलेबस एग्जाम पैटर्न 2020। यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया आपको, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया गया, या गूगल पर चले जाइए, सर्च कर लीजिए governmentjobcenter.com, वहाँ से आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई हैं आपके पैटर्न को लेकर के। अब हम बात करेंगे तैयारी को लेकर के। क्या आपके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट रहेगा या कोचिंग बेस्ट रहेगी? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तब आप निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग की हेल्प लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कोचिंग आपको तभी हेल्प करेगी जब आपका इसकी जो भूमिका है, जो बैकग्राउंड है आपका, जो सब्जेक्ट के प्रति जर्नल आपका नॉलेज है वो स्ट्रांग होगा। क्योंकि कोई भी कोचिंग होगी वो इतने कम समय में आपको इतनी अच्छी तैयारी नहीं करवा सकती है। आपको कहीं ना कहीं कोचिंग भी ले रहे होंगे तब भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बिना सेल्फ स्टडी के आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करने में जो है कठिनता महसूस करेंगे। इसलिए सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, लेकिन कोचिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये देख लीजिएगा कौन सी अच्छी कोचिंग है, उस हिसाब से अपना डिसाइड करिएगा। हम किसी कोचिंग को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहे, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। इतने कम समय में लगभग अगर आज से देखा जाए तो आपके पास 40 दिन का समय है। जो परीक्षा प्रस्तावित है उस हिसाब से देखें तो लगभग 40 दिन का समय। इस 40 दिन में आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा इस पर थोड़ा सा गौर करें। सबसे पहले दोस्तों कम से कम इस समय आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका यहाँ पर MCQ एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका डीप नॉलेज चेक होगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे डीप नॉलेज बेस पर ही आएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। प्रवक्ता का एग्जाम होने वाला, UPPSC का लेवल वैसे भी टफ होता है, तो डीप नॉलेज लीजिएगा आप लोग। जो आपकी रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक है, उनको आप प्रेफरेंस दीजिए, उनसे तैयारी करिए। जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर जो भी प्रवक्ता के एग्जाम्स हुए हैं या इससे हायर लेवल के एग्जाम्स हुए हैं, उनकी जो भी मार्केट में प्रीवियस ईयर बुक अवेलेबल, उनको आप लोग देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो परंपरागत परीक्षा में पूछे जाते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको देख लीजिए और उनसे थोड़ा सा आप हिंट लीजिए और उसके अनुरूप यहाँ पर तैयारी करिए। एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, बेस्ट प्लानिंग होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो पासिंग मार्क रखा गया है वो 40% रखा गया है। प्रीलिम्स में बहुत से अभ्यर्थी 40% को क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है। तो अगर आप मेंस परीक्षा में 40% ही क्रैक कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जब प्रीलिम्स में अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए 40%, तो मुख्य परीक्षा में थोड़ा सा कंपटीशन और ज़्यादा, मतलब जो यहाँ पर पेपर का लेवल और ज़्यादा हाई होने वाला है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो नॉर्मल तैयारी करेंगे वो पीछे छूट सकती हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, बेहतर प्लानिंग के साथ होगी,
तो आप लोग 40% के 50% भी प्राप्त कर लेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी 50%, 55% प्राप्त कर लेता है तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कई सब्जेक्ट में अगर आप मिनिमम 40% ही क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर सब्जेक्ट अलग होता है, हर सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग होता है, इस वजह से सारे सब्जेक्ट जो एक तरीके से उनको नहीं तौला जा सकता है। इस वजह से आपको जो है ये मान के चलिए 50-60% टारगेट लेकर के चलते हैं, तब भी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज फिर से सीटें यहाँ पर खाली जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको डेली जो कंटेंट है वो आपको तैयार करना, जो आपका सिलेबस दिया गया उस सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक दिए गए उनको तैयार करना है। जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आते उनको इग्नोर करना है, क्योंकि इसका समय कम है, इस वजह से उनको आप ना टच करें तो ही ज़्यादा सही रहेगा। जितना आपको मालूम है, जितना आपको अच्छे से आता है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला काम है आपको डेली जो है अपना कंटेंट तैयार करना, जो टॉपिक्स है उनको गहनता से पढ़ना। इसके बाद दूसरा टाइम आपको देना चाहिए रिवीजन पर। डेली जो आप पढ़ते हैं आप उसको प्रतिदिन आपको रिवाइज भी करना है, नहीं तो वो सारी चीज़ें फिर से पीछे छूट जाएंगी, फिर आप उनको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको डेली रिवीजन भी करना है। जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उन बुक्स को ले लीजिए आप लोग, उनसे आप लोग हिंट लीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर यानी अलग अलग एग्जाम्स के, क्योंकि ये जो परीक्षा हो रही है जीआईसी पहली बार इस तरीके से हो रही है, तो यहाँ पर इसके प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अलग अलग जो भी एग्जाम्स हुए हैं अलग अलग भर्तियों के उनसे आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए डेली प्रैक्टिस भी करें। तो कुल मिलाकर के 4 चीज़ें आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए। पहला, सबसे पहले आपको कंटेंट तैयार करना है, जो आपका कोर्स है उसको तैयार करना। दूसरा, आपको रिवीजन देना है, रिवीजन का समय देना है। तीसरा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए अलग अलग एग्जाम्स उनको तैयार करना है। और चौथा, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर सफल होंगे। उम्मीद है कि आपको एक सीट आने वाले एग्जाम में पक्की होगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।